स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक करते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तीन क्लासिफिकेशन होती है, बिजनेस की एक्टिविटी को तीन चीज़ों में बांटा गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यानी बिजनेस का जो फ्लो है वो तीन हिस्सों में बांटा गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इनके बिहाफ पे ही हम कैश फ्लो का इनफ्लो आउटफ्लो डिसाइड करते हैं। आइए बात करते हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच रिलेट टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी आपका बिजनेस जिससे कंसर्न है यहाँ पे वो एक्टिविटी की जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनका खरीदना और बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है और इनसे जो रिलेटेड रिटर्न्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आर दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द रेजिंग एंड रीपेमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ओनर और आउटसाइडर, यानी कि जितने भी लोन, बैंक लोन, डिबेंचर, शेयर्स जो हम इशू और रिडीम करते हैं, ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। इनसे रिलेटेड जो डिविडेंड है वो पे किए जाते हैं, इंटरेस्ट जो पे किए जाते हैं वो यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ से माइनस किए जाते हैं। जो भी चीज, जो भी कैश अगर आपको मिलता है तो प्लस में आता है, वो सोर्स कहलाता है, और जो भी आप पेमेंट्स करते हो वो माइनस साइड में आती है। राइट, यहाँ पे मैंने फिर दोबारा एक्टिविटीज को डिफाइन किया है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। डिटेल में मैं आपको इसको बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग में वो चीजें आती हैं जो आप मेन बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का, वो चीजें आती हैं। इन्वेस्टिंग में जितने भी नॉन करंट असेट्स के अंदर एक्टिविटीज आती हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी, एक्वाजिशन एंड सेल, यानी उनको खरीदना और बेचना। अगर आप उनको परचेज करते हैं तो माइनस होगा, सेल करते हो तो प्लस होगा। दो मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। 12th स्टैंडर्ड तक ओनली इनडायरेक्ट मेथड है, बाकी आफ्टर 12th यानी ग्रेजुएशन या फिर सीए में आपका डायरेक्ट मेथड भी इन्वॉल्व है। और खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग सेम है। ये मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट वे में, राइट, यानी इनडायरेक्ट मेथड में। ये आपको दिया हुआ है क्या क्या चीजें इसमें प्लस और माइनस होती है। मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है क्या क्या चीजें ऐड लेस होती है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जैसे आंसर आता है तो आंसर अगर पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप वहां पे यूज करेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बात की जाए सेम ऐसी इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में भी सेम ऐसी है। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आंसर आता है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात की जाए, पॉजिटिव है तो कैश फ्रॉम, नेगेटिव है तो आपका कैश यूज्ड इन। ओके, तीनों एक्टिविटी को हम नाम देते हैं ए, बी या सी, या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तीनों एक्टिविटी को एडलेस करने से आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। तो वो आंसर यानी ए बी सी को ऐड करने पर जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, उसमें इन दोनों के ओपनिंग बैलेंस ऐड करने पर इनके ही क्लोजिंग बैलेंस के इक्विवेलेंट आपका आंसर आता है। अगर आपका आंसर टैली हो जाता है तो दैट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे आपने कोई चीज छोड़ दी है। राइट, तो तीन एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करने के बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो इन्हीं के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, जैसा आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड किया कैश बैंक, क्योंकि कैश बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये इनडायरेक्ट मेथड था जो 12th स्टैंडर्ड तक आपका आता है, राइट। मैंने हर चीज को डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया है फॉर्मेट को, राइट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो इंटरप्राइज के लिए बिल्कुल अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, फाइनेंशियल इंटरप्राइज एंड अदर इंटरप्राइज। क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में आते हैं वो अदर इंटरप्राइज पे आते हैं ज्यादातर, राइट। इसके रिगार्डिंग में पहले बोलना चाहूंगा, इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो इन्वेस्टिंग में आएगा, डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, चाहे आपका वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल इंटरप्राइज है चाहे या अदर आपका अदर फाइनेंशियल इंटरप्राइज है। फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे मेंशन किया जाएगा, फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए जो डिविडेंड पेड है वो फाइनेंसिंग है, बट इंटरेस्ट रिसीव और पेड जो है वो आपका ऑपरेटिंग होता है। अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन आता है, डिविडेंड पेड बाय द फाइनेंस कंपनी इज ए क्लासिफाइड अंडर द काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया डिविडेंड पेड कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो या नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पेड या रिसीव हो रहा है आपको, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि वो डील ही इनमें करती है।